अस्सलाम वालेकुम पायन। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इतवार है 30 नवंबर 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। अगर आपने मेहरबानी और मोहब्बत का इजहार फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टली वाला बटन भी दबा सकते हैं। नोटिफिकेशन आना था CDF का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल का। वो नोटिफिकेशन ताखीर का शिकार क्यों है? प्राइम मिनिस्टर बदस्तूर लंदन क्यों है? वापस क्यों नहीं आ रहे? क्या फौज और हुकूमत के बीच कोई अनबन है, खटपट है? और ख्वाजा आसिफ को आज ये क्यों कहना पड़ा कि धीरज रहें, शांति बनाए रखें, कयास राई में ना मुब्तला हूं, नोटिफिकेशन पे काम शुरू हो चुका है। इस हवाले से हमारी खोज क्या है, ये आज के वीलॉग का अहम मौजू। और दूसरा जो आज का हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर बात करनी है, वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज साबित हो सकता है। गवर्नर राज KPK में गवर्नर फैसल कलीम कुंडी की छुट्टी के इम्कानात और खबरें। मेरे पास खबर इसके बरक्स है। मेरे पास खबर यह है कि एक सूबे में नहीं, दो सूबों में कुछ ऐसे ही बंदोबस्त की तैयारियां हो रही हैं। दूसरा सूबा कौन सा है, वहां कौन से उम्मीदवार हैं, जानने के लिए मेरे साथ रहें और आखिर अब ही इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। तीसरा मुद्दा CM आफरीदी, उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका एहतजाज जो मंगल को होने जा रहा है। इस बीच में नौरीन खान नियाजी साहिबा के जो भारतीय टीवी पर इंटरव्यू हैं वो जेर बहस है मुसलसल। तो मैंने आपसे अर्ज की थी कि उनके अहले खाना और उनके कुछ अजीज़ व अकारिब ने उन्हें ट्रैप करके इंडियन चैनल्स पे भेजा, यानी उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है और नहीं जाना चाहिए था। इसके ऊपर जब मैंने बात की तो कई इंतहाई PTA के चाहने वालों ने एतराज़ किया कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ और दीगर लोग भी तो गए थे। उसके ऊपर मैंने कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में करनी है और डेफिनेटली करनी है। इसलिए करनी है कि आप कहते हैं आप मियाँ नवाज शरीफ से मुख्तलिफ लोग हैं, आपकी सियासत उससे मुख्तलिफ है, तो अगर वो जाते रहे तो आप भी जाएंगे। आप में और उनमें फ़र्क क्या है? और दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान अपनी बहनों को इजाज़त देते इंडियन चैनल्स पर जाने के लिए? लेकिन पिछले 24 घंटे में इनके अंदर अंदरूनी खाना क्या हुआ, ये खबर है जो मैं एंड पे दूंगा। सबसे पहले मेरा ख्याल नोटिफिकेशन की बजाय ज़रा गवर्नर वाला मुद्दा डिस्कस कर लेते हैं। वो ताज़ा है और उसमें काफ़ी दिलचस्प कहानियां मेरे पास मौजूद हैं। एक बात तो आप ये समझिए कि गवर्नर की तब्दीली ये खबर नहीं थी। मैंने एक दो टीवी चैनल्स देखे, दुनिया टीवी भी देखा, सुनो न्यूज़ भी देखा, ARY भी देखा। तो वहाँ जो खबर थी, एक तो होता है ना फलां सूबे में गवर्नर की तब्दीली, सदर ममलिकत करते हैं और उनकी जमात का ही वो गवर्नर है। तो गवर्नर की तब्दीली के बजाय खबर थी गवर्नर राज का इम्कान। भाई गवर्नर राज आज आपको संडे को लगाने का ख्याल क्यों आ रहा है? ये तो महीना पहले भी एक प्लान था जब आपने आफ्ताब शेरपा और दीगर से रब्ता किया था। इससे पहले भी 2-3 मौके ऐसे आए हैं जब गवर्नर राज के बारे में सोचा गया, लेकिन जब आइन, कानून और सूबे के हकायक के हवाले से ब्रीफ किया गया हुकाम ने जो वहाँ मौजूद हैं, तो इस प्लान को रोका गया और कुछ सियाने बंदों की बात सुन ली गई। तो ये खबर जब आ रही है तो ये खबर उस मौके पे आ रही है जब नोटिफिकेशन का मामला भी उलझा हुआ है, उसके ऊपर भी कयास राइयाँ हो रही हैं, क्लैरिटी नहीं है। ये खबरें भी इस्लामाबाद पिंडी से आ रही हैं कि इक़्तिदार की राहदारियों में, गुलाम गर्दिशों में कई एक अफवाहें पाई जा रही हैं, डू मोर के मुतालबात हैं, अनबन है, खटपट है, फलां हो गया, ढमकान हो गया। तो इस सब के बीच गवर्नर की तब्दीली नहीं बल्कि गवर्नर राज की खबर ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से लगाई जाती है। फैसल करीम कुंडी तो इसकी डिनाइल देते हैं कि मुझे नहीं पता कौन से नाम है, मीडिया से मैं सुन रहा हूँ, अगर मीडिया ने लगाना तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फैसल करीम कुंडी को वैसे बिलावल की सपोर्ट भी हासिल है। जरदारी साहब अलबत्ता हवा के साथ हैं कि जो हवा कहेगी वही होगा। अब इसमें अमीर हैदर खान होती का नाम भी चलाया गया, ANP वाले। इसमें परवेज़ खटक साबका PTI, साबका CM, उनका नाम भी चलाया गया। इसमें आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, उनका नाम भी चलाया गया। इनके भाई हैदर खान शेरपाव, या नाम उनका कुछ और था, जिनके नाम से लाहौर में पुल भी है, उनके साथ दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था। बड़ी दबंग शख्सियत है वो भी। आफ्ताब शेरपाव जो हैं, उनका नाम भी है। इसके अलावा जो 3 और नाम हैं वो रिटायर्ड फ़ौजी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान, इनके नाम भी 6 नाम चलाए गए। अब पहली खबर तो मुझसे, इससे पहले कि मैं ये आपसे डिस्कस करूं कि क्या कुंडी तब्दील हो रहे हैं और गवर्नर राज लग रहा है या नहीं लग रहा, पहले ये जो नाम आए ना, इनके हवाले से खबर सुने और दूसरा सूबा बताऊंगा जहां पे ऐसा ही बंदोबस्त होने लगा, वो भी एक दिलचस्प कहानी है। अमीर हैदर खान होती तो ना कर चुकी और ना वो दिलचस्पी रखते हैं इस मुद्दे में आने के लिए, ये पहले मैं तय कर दूं जो मेरी इत्तलात है। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव भी महीना डेढ़ पहले ऐसे किसी भी मंसूबे या प्लान का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके, वो भी विलिंग नहीं है। बाकी रह जाते हैं सियासी लोगों में परवेज़ खटक। तो परवेज़ खटक वैसे ही PTI के लोगों से वो मेडल ले चुके हैं, गद्दार का या जो भी आप कहते हैं, PTI वाले अपनी ज़ुबान में या नून लीग वाले अपनी ज़ुबान में। तो परवेज़ खटक साहब एक हॉट फेवरेट कैंडिडेट हैं
अगर पॉलिटिकल लोगों की बात होगी, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया कि यार जब पार्टी बदल ली, वफादारी बदल ली, तमगे भी मैंने ले लिए जो मुझे मिलते हैं, तो चलो गंदा ही होना तो फिर राजी क्यों हो जाओ, जैसे हम कहते हैं। 3 नाम जो दीगर हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी साहब, ये पेशावर कोर कमांडर भी रहे और ज़रब-ए-अज़्ब जब हुआ 2011-12 में तब भी ये यहाँ थे। इनका नाम दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद साहब, ये एमएस रहे हैं जीएचक्यू में, पंजाब रेंजर्स के डीजी भी रहे हैं और ये आईजीएफसी रहे हैं। ये अहम बात है इनके करियर की। और तारिक खान साहब वो भी आईजीएफसी रहे और मंगला के कोर कमांडर भी रहे हैं। तो गयूर महमूद साहब जो हैं, ये इनका काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड है इन मामलात में। आईजीएफसी और दीगर अहम तरीन जो इनकी पोजीशंस हैं, जैसे एमएस जीएचक्यू मिलिट्री सेक्रेटरी रहना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तारिक खान साहब जो मंगला वाले हैं, जिनका एक दफ़ा अरशद शरीफ साहब ने इंटरव्यू भी किया था शायद, उनकी जानिब से तो इत्तला है कि शायद वो विलिंग नहीं है। जो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी हैं, उनके हवाले से भी कुछ ऐसी ही इत्तला है। तो बंदे यानी रह गए हैं 2, उधर से परवेज़ खटक साहब और इधर से गयूर महमूद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद साहब। इन 2 के नाम बाकी रह जाते हैं। जो इत्तला मुझे 1-2 बड़े मुस्तनद हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, यासिर खान साहब हैं पेशावर से और कुछ इस्लामाबाद से ज़िम्मेदार लोग हैं, ज़िम्मेदार दफ़ातर में, आइनी दफ़ातर में। उनके मुताबिक बिलावल साहब तो शायद कुंडी साहब को बदलना नहीं चाहते, लेकिन जनाब जरदारी साहब जो हवा का रुख होगा उसके मुताबिक जाने को तैयार हैं। कुंडी साहब को क्यों बदला जा रहा है? क्या सीएम सुहेल आफरीदी पर दबाव डालना है? गवर्नर राज का उनको एहतजाज से रोकना है? बज़ाहिर इसके अलावा मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। क्या गवर्नर राज लगाया जा सकता है? फ़िलहाल नहीं लगाया जा सकता। वजह यह है कि असेंबली का सेशन ऑन गोइंग है। केपी असेंबली का सेशन ऑन गोइंग है, तो अगर किसी ने फ़ौरन गवर्नर राज लगाना भी है, तो अभी नहीं लगाया जा सकता तकनीकी एतबार से। फैसल करीम कुंडी साहब पे जो एतराज़ात हैं, वो ये भी हैं कि शायद वो उस तरह से वो मुहाज़ नहीं सँभाल पा रहे बीइंग गवर्नर, जो किसी ज़माने में सलमान तसीर शहीद यहाँ पंजाब में डट के टफ़ टाइम देते थे नून लीग को। आपको याद होगा, जीना हराम किया होता था उन्होंने, सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक। तो कुंडी साहब जो हैं, अक्सर तो इस्लामाबाद पाए जाते हैं या कराची, तो वहाँ जहाँ के वो गवर्नर है, वहाँ कम कम होना उनका, वो भी एक शिकायत का मसला है। ये आज रात 12 बजे तक जब आप मेरा वीलॉग देख चुके होंगे, तब ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब आप पूछें दूसरा सूबा कौन सा है? दूसरा सूबा है सिंध। सिंध में भी क्योंकि कामरान टेसोरी साहब ज़ाहिर बात है मंजूर नज़र हैं कुछ ख़ास सिस्टम के लोगों के, और एमक्यूएम की से ताल्लुक़ भी, तो उनको भी नवाजना था। तो अब बारी नून लीग की आ रही है, जहाँ निहाल हाशमी फेवरेट कैंडिडेट हैं। बशीर मेमन साहब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है वो रेस में नंबर 2 पे हैं। निहाल हाशमी साहब इज़ हॉट फेवरेट, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल मिले और सिस्टम के अंदर कुछ अहम ओहदेदार आगे पीछे हों, तो उनकी जो परपुर्ज़े वो निकलें। ये है दूसरे सूबे के हवाले से खबर जो मैंने आपको दे दी, जहाँ पे तब्दीली आ सकती है। आ जाए नोटिफिकेशन की कहानी के ऊपर। हज़रत नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ सहाफ़ियों ने, इस्लामाबाद पिंडी के सहाफ़ियों ने कहा नोटिफिकेशन आ चुका है। कुछ ने कहा ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ने कहा जी कि वो काम जारी रखेंगे बगैर नोटिफिकेशन के। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले भी जब हमने गुफ्तगू की, तो मोहतात तरीके से ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हुए मैंने एक जुमला बोला था, जो देखने वाले उनको याद होगा, कि नोटिफिकेशन की नोक पलक दुरुस्त की जा रही है। बस ये मैंने जुमला बोला था और कुछ नहीं। नोटिफिकेशन इसलिए आना है कि नया ओहदा तख्लीक हुआ है। आर्मी चीफ का तो समझ आती है, 5 साल की मुद्दत तय हो गई। फील्ड मार्शल का ओहदा भी आपने आइन में लिख दिया, ताहयात है। सीडीएफ जो है, चेयरमैन डिफेंस फोर्स जो है, वो जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह नया ओहदा आपने बनाया है, वो एक नया ओहदा तख्लीक किया गया। उस ओहदे के नोटिफिकेशन, उसकी मियाद, वो तो तय करनी है ना नोटिफिकेशन में। फिलहाल तो फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ हैं, तो सीडीएफ की मियाद जब आपने तय करनी है, नोटिफिकेशन भी आपको चाहिए। उसमें जो ताखीर आई है वो दिलचस्प है। क्यों? 27 तारीख को जनरल सायर शमशाद मिर्जा साहब रिटायर्ड होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। 28-29 आ जाती है, आज 30 है। 29 तारीख तो आर्मी चीफ जब उन्होंने हलफ लिया था, ये बने थे, तब से लेके 29 नवंबर तक वो 3 साल हो जाते हैं। चले, वो तो 5 साल वाले खाते में आ गया कि आर्मी चीफ की मुद्दत अब 5 साल होगी। लेकिन ये दिन बड़े अहम थे कि इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रिटायर्ड हो चुके, तो नया जो ओहदा बना है उसका तयन तो करें। प्राइम मिनिस्टर बाहर चले गए, पता चला कमर में दर्द है या इलाज मुआवजा, कोई ज़ाती मामलात हैं। वो नोटिफिकेशन ना आने के बीच मैंने 1-2 वज़रा से पूछा कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो मुझे एक बड़े अहम वज़ीर ने कहा नो आइडिया। बस 2 लफ्ज़ उन्होंने मुझे लिख के भेजे, मज़ीद मैंने तफ्तीश उस पर नहीं की। एक और वज़ीर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा
कि प्राइम मिनिस्टर को आने दीजिए तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इस सिलसिले में मैंने देखा कि और सहाफ़ी जो बिलख़ुसूस डिफेंस बीट करते हैं, उन्होंने मेरे ख़्याल जीआईएसपी और दीगर से राब्ते करने की कोशिश की। उन्होंने भी ख़बरें छापी, डॉन में बाकर सज्जाद साहब ने छापी थी। लेकिन तशनगी एक रह गई। उस तशनगी के बीच ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। अब जब भी मैं ट्रक की बत्ती का लफ्ज़ बोलता हूँ और बाहर बैठे यूट्यूबर्स का ज़िक्र करता हूँ, तो पीटीआई के जो अंधी तक़लीद करने वाला वर्कर सपोर्टर है ना, वो मुझ पे तनकीद करते हैं कि आप फ़लाँ यूट्यूबर के बारे में बुरा भला क्यों कहते हैं? नहीं सर, मैं बुरा भला नहीं कहता। आप सब काबिल इज़्ज़त हैं, आप मर्ज़ी का सच सुनें। मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि ट्रक की बत्ती के पीछे मासूम शहरी को ना लगाया करें। आपने बाहर बैठे यूट्यूबर्स ने जितनी भी ट्रक की बत्तियों के पीछे आपको लगाया, एक ट्रक की बत्ती दुरुस्त साबित हुई तो मुझे बता दें। अमेरिका से इनकलाब आना था, ट्रंप की जीत की सूरत में आया। जो विल्सन ट्वीट करता था इमरान खान साहब को रिहा करें, क्या बना? रिचर्ड ग्रैनल ट्वीट करता था, उसके ऊपर वीलॉग होते थे, थरथल्ली मच जाती थी। फिर अमेरिकी पार्लियामान में, कांग्रेस में एक डेमोक्रेसी एक्ट आया, उसके बाद जो वीलॉग हुए आपको याद है? ट्रक की बत्तियाँ जो दिखाई गई। अब नई ट्रक की बत्ती नोटिफिकेशन की आड़ में लंदन से भी दिखाई जा रही थी और अमेरिका से भी। वो क्या थी? चलें मैं आज किसी का नाम नहीं लेता। वो ये थी कि वो फलां जर्नैल के घर छापा पड़ गया, फलां जर्नैल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, फलां जगह गड़बड़ हो गई, फलां जगह गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। यानी ऐसी फ़िल्म बनाई गई कि जो हफ़्ते 10 दिन के लिए चूरन बेचने के लिए काफ़ी है। ऐसा तो कुछ नहीं है। आज ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया वो क्या है? कि नया नोटिफिकेशन आ रहा है, उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर वापस आ रहे हैं और इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और उन्होंने कहा जी कि वतन वापसी पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड और पीएम इज़ रिटर्निंग शॉर्टली, जल्द वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन का जो इशू है, इसके ऊपर अनड्यू क्यास रही की जा रही है। नो रूम ऑफ कंजेक्चरिंग, यानी अजम्पशन का, क्यास रही का कोई इसमें गुंजाइश ना निकाली जाए, पीरियड, कि फुल स्टॉप। आ रहा है नोटिफिकेशन। ये इस सिलसिले में मैंने देखा पीटीआई ऑफिशियल ने भी कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट किया हुआ था इमरान रियाज खान साहब के ऊपर और दीगर को। मर्जी के मुताबिक आप जो करना चाहें करें। फिलहाल जो नक्शा मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 दिनों से, वो ये है कि ये बात फैक्ट है, इसके इशारे मिल रहे हैं, खबर नहीं इशारे मिल रहे हैं। चाहे एसआईएफसी के जो सरबराह हैं, उनका बिजनेस काउंसिल के साथ खिताब में बरमला इजहार के बिजनेस क्यों आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने इस सिस्टम की रुकावटें, इस सिस्टम की नाअहलियत के ऊपर खुलकर बात की एसआईएफसी के सरबराह ने। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नई गेम प्लान में 28वीं तरमीम के साथ साथ इस सिस्टम से जो तंगी है, इस सिस्टम से, इस सेटअप से जो शिकायत हैं, उनको भी रफ़ा करना है। चाहे बल्दियाती निज़ाम लाना हो, चाहे नए सूबे बनाने हों, चाहे एनएफसी वार्ड को फिक्स करना हो, इस सब के ऊपर ये जो मौजूदा 2 सियासी जमातों की हुकूमत है, इनको कट टू साइज़ किया जाएगा। ये इसलिए थोड़े फड़फड़ा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि हाउ टू मैनेज। एक बात बड़ी अहम है जो मेरा ख्याल है किसी सहाफ़ी दोस्त ने भी लिखी हुई है कि वो हुकूमत, अब कॉमन सेंस की बात सुने, वो हुकूमत जिसने तरमीम की, जिसने नया ओहदा तख्लीक किया या जिससे करवाया गया, वो इनकार करेगी भला नोटिफिकेशन जारी करने से? मुझे अच्छी तरह याद है जब फील्ड मार्शल का ओहदा उन्हें दिया गया तो कुछ सहाफ़ी इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और तब उनसे पूछा गया कि ये फील्ड मार्शल का ओहदा तख्लीक करने का ख्याल किसका है? तो ऑन रिकॉर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये मेरा आइडिया है, मैंने तजवीज़ किया और मैंने उनकी खिदमत में कहा कि ये ओहदा आपको देना है, उन्होंने कबूल किया। ये हुकूमत इनकार करेगी? बिल्कुल इनकार नहीं करेगी। मसला नोटिफिकेशन का नहीं है मोतियां आले हो, मसला फलां जर्नैल को हाउस अरेस्ट कर दिया नहीं है, मसला फलां जर्नैल की प्रमोशन नहीं हो रही नहीं है, मसला है अगला बंदोबस्त। 28वीं तंजीम की आड़ में 28वीं तरमीम के हंगाम और इस सेटअप से जो डिससेटिस्फेक्शन है, जिसका इजहार, चलिए आज खबर भी देता हूँ हल्की फुल्की, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका के साथ भी किया गया। किसी और रोज़ तफसील से बयान करूंगा, हल्के फुल्के शुरू में मैं 5-6 दिन पहले बयान कर चुका हूँ। आज कुछ सहाफ़ी ने उसके कुछ सुर छेड़े हैं, कुछ, मैं मजीद नहीं छेड़ूंगा। उसका इजहार किया और फिर बरमला इजहार मैं आपको बता रहा हूँ कि एसआईएफसी के सरबराह ने, जनरल सरफराज ने किया। और फिर आप प्रोग्राम्स देखें, टॉक शोज़ जहाँ पे इकॉनमी के ऊपर, एफबीआर के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर, सरमायाकार क्यों रूठ रहा है, इसके ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि असल फैसला साज इस मौजूदा हुकूमत के बंदोबस्त और इनके निज़ाम से मुतमिन नहीं है। सिंपल। आप माने या ना माने, आपको आने वाले दिनों में ये इशारे नज़र आएंगे। आ जाते हैं जो, इसलिए मैं कहता हूँ ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाया करें कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, हुकूमत डट गई और वो फलां जर्नैल को पकड़ लिया, फलां जर्नैल के घर पे हाउस अरेस्ट कर दिया, फलां हो गया ढमका। 2-4 दिन आप वीलॉग बेच लेंगे, 300-400 लाख बंद, 300-400 हज़ार बंदा आपको देख लेगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर आप लोगों के जज्बात से खेलेंगे और वो लोग जो फिर कहते हैं जी फलां शख्स बड़ा मुकद्दस है,
खुदा के लिए यार, ये अपने पसंद के जो व्लॉगर हैं या पसंद की सियासी जमातें हैं, इन्हें वलीउल्लाह या कोई पैगंबर के मुकाम पे फायज ना करें, ये भी गलती कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया था मोहतरमा नौरीन खान नियाजी साहिबा के इंटरव्यू का। मोहतरमा नौरीन खान साहिबा का जो इंटरव्यू है उसके ऊपर मैं ज़रा दो चीज़ें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। पहली बात, एक तो उनसे जो मंसूब वीडियो है कि उन्होंने शायद इंडिया से कहा कि वो सिंदूर 2 करें ताकि इमरान खान साहब रिहा हों, वो एआई वीडियो है। उनके इंटरव्यूज़ में वैसे ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेंट है जिसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन वो जो वीडियो जिसको हुकूमत ज़्यादा उछा रही है वो एआई है, हुकूमती हल्के या हुकूमत के चाहने वाले, वो एआई ड्रिवन है। सिंदूर 2 का उन्होंने जिक्र नहीं किया। बात ये है कि कल के वीलॉग में मुझे पीटीआई के चाहने वालों ने कहा कि जी वो मियां नवाज शरीफ में तो इंटरव्यू दिया था, फौज के बारे में ये बात की थी। तो भाई मियां नवाज शरीफ ने अगर गलत किया था तो आप भी मियां नवाज शरीफ की गलती दोहराएंगे? आप तो कहते हैं आप में और मियां नवाज शरीफ की सियासत में फ़र्क है, तो क्या आप वही काम करेंगे जो मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं? दूसरा सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्या इमरान खान इजाज़त देते किसी शख्स को इंडियन इन हालात में जंग के बाद कि वो इंडियन मीडिया पे जाएं? तीसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कभी ये नहीं सोचा ठंडे दिमाग से कि इंडियन मीडिया इतना मेहरबान क्यों है नौरीन खान नियाज़ी साहिबा के ऊपर? वो इंडियन मीडिया जो आम पाकिस्तानी गेस्ट को बोलने का मौका नहीं देता, वो मोहतरमा नौरीन खान नियाज़ी साहिबा के मुंह में जुमले डाल रहा है, उनसे मजीद कंट्रोवर्सीज को उभार रहा है। क्यों? इंडियन मीडिया को इमरान खान की फिक्र है, इंडियन मीडिया को पीटीआई के वर्कर सपोर्टर की फिक्र है, इंडियन मीडिया को पाकिस्तान में जमहूरियत की फिक्र है, इंडियन मीडिया को आपके हकूक की फिक्र है। तो खुदा का नाम लें, यानी अंधी तकलीद की कोई हद होती है कि आपने बस जो कर दिया हमारी पार्टी के रहनुमाओं ने या नौरीन साहिबा ने वो बिल्कुल ठीक कर दिया। नौरीन साहिबा के अपने अहले खाना जानते हैं उन्हें कैसे ट्रैप किया। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए पीटीआई के चाहने वालों से, अलीमा खान साहिबा खुद क्यों इंटरव्यू देने नहीं गई? नौरीन खान साहिबा को क्यों आगे किया गया? ये है वो कैश 22 जिसका जवाब अगर आप ढूंढ लें कॉमन सेंस से तो आपको समझ आ जाएगी हुआ क्या है। लंदन बैठी एक शख्सियत जो व्लॉग करते हैं, उनका क्या किरदार है इस कोऑर्डिनेशन में? क्यों उन्होंने मजबूर किया कि नौरीन खान साहबा जाएं और फलां भी जगह जाएं और फलां भी जगह जाएं? इमरान खान साहब के अहले खाना में से 3 लोगों को मैं जानता हूं, नाम भी ले सकता हूं, जिनको इंडियन मीडिया ने राब्ता किया, लंदन बैठे अमेरिका बैठे लोगों ने कोऑर्डिनेट करवाया। 3 लोग जिम्मेदार तरीन इमरान खान साहब की फैमिली के। उन लोगों से जब ये कोऑर्डिनेशन हुई, इंडियन मीडिया ने राब्ता किया तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं, ये वो मौका नहीं है कि इंडियन मीडिया पे जाके हम ये बात करें, सॉरी नहीं जाएंगे। उन्होंने इनकार किया। और सुन लें, बुशरा बेगम की हमशीरा मरियम भट्टू, वो भी मीडिया पे बड़ा बरमला आती है ना, हर जगह जाके बात करती हैं। मरियम भट्टू साहिबा से भी इंडियन मीडिया ने राब्ता किया, उन्होंने भी इनकार किया। तो फिर ये नौरीन खान साहिबा को किसने राजी किया, किसने ट्रैप किया और इंडियन मीडिया पे भेजा? ये है मेरा सवाल और ये सहाफ़ी का सवाल होना चाहिए। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।